हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है विद्युत सेल। जैसा कि हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर पर आ चुके हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले इलेक्ट्रोड वेव को पढ़ा था, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड वेव, इसको समझा था। लेकिन आज हम बिल्कुल ही ज्यादा छोटे से टॉपिक विद्युत सेल को समझने वाले हैं। ये टॉपिक पेपर के अंदर इतना पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके चैप्टर में है, इसलिए मैं आज इसको करवा देता हूँ। ठीक है ना? तो समझो, बहुत आसान सी चीज है। क्या होता है विद्युत सेल? सेल क्या होते हैं सब जानते हैं। सेल को क्या कहते हैं? बचपन में सबने कूटा होता है, कूट के उसके अंदर का जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, वो सबने देखा होता है निकाल के। तो ये चीजें होती हैं। अब देखो क्या होता है विद्युत सेल। तो ऐसा देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो सेलों का समायोजन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे सेलों का जो समायोजन होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है ना? कई लोग कहते हैं बैटरा, बैटरी, कुछ भी कहो। ठीक है ना? कहते हैं अरे यार लाइट भी नहीं आ रही है, बैटरा और बोल गया है, ऊपर से बहुत बुरी हालत है, वो वाली बात होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये होता है, यानी कि जो सेलों का समायोजन होता है, बहुत सारे सेलों का समायोजन, उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। लेकिन अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? केवल सेल को पढ़ रहे हैं, विद्युत सेल को पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या होता है ऐसा समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को, हमें सेल से क्या मिलेगा? हमें सेल से क्या मिलेगा? हमें सेल से मिलेगी विद्युत ऊर्जा। क्या मिलेगी? विद्युत ऊर्जा। तो जो ऐसा समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कैसी ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अभी जो सेल होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। अभी प्राथमिक सेल क्या होता है? तो एक ऐसा सेल, कैसा सेल? अरे जो आप घड़ी में लगाते हो, जो आप अपने टीवी के रिमोट में डालते हो, वैसा सेल। ठीक है ना? यानी कि ऐसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना? एक बार लाए 10 रुपए का, खराब हो गया, मतलब डिस्चार्ज हो गया, फेंक दिया। ठीक है? एक और लेके आए, वो भी डिस्चार्ज हो गया, वो भी फेंक दिया। यानी कि उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। तो देखो, वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनका जीवन काल कैसा होता है? सीमित होता है। अरे वो जितना चार्ज है, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, उतना ही चल पाएगा, उससे ज्यादा तो चल नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो उसकी जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है? अब क्या होता है द्वितीयक सेल? तो द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें आप दोबारा चार्ज कर सकते हो। अरे अब देखो, आपके क्या कहते हैं, इन्वर्टर की बैटरी है। ठीक है ना? वो एक बार ले आए 15,000 की, और फिर उसके दो खराब मतलब डिस्चार्ज होगी तो फेंक देते हैं उसे? नहीं ना, वो दोबारा चार्ज होती है। अगर ऐसे होने लगा तो इतनी बैटरी कौन ला पाएगा? तो इसके लिए वो कैसी बैटरी होती है? वो आपका द्वितीयक सेल, यानी कि वो होता है द्वितीयक सेल। ठीक है ना? वे सेल जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है ना? और इसका जो जीवन काल होता है वो अधिक होता है। सीधी सी बात है, इसे हम चार्ज कर रहे हैं बार बार, फिर डिस्चार्ज हो रही है, फिर चार्ज कर रहे हैं, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज कर रहे हैं, तो उसका जीवन काल क्या है? अधिक है। तो बिल्कुल आम भाषा में समझो, बिल्कुल छोटी सी चीज है, छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होगा। नहीं पता तो आज की क्लास को देखने के बाद पता चल गया होगा क्या होता है। तो समझो एक बार, बिल्कुल लास्ट बार समझ लो क्या होता है विद्युत सेल। तो ऐसा समायोजन जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सेल कहलाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेल और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेल। प्राइमरी में क्या होगा? दोबारा चार्ज नहीं होगा। सेकेंडरी में क्या होगा? बार बार चार्ज कर सकते हो। ठीक है ना? तो इतना सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। केमिस्ट्री की सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। ये जो कंटेंट है ना, बिल्कुल क्रीमी कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो आपकी बेसिक चीजें हैं उनको भी आपके लिए कवर किया जा रहा है। ये वाला टॉपिक आपके पेपर में आने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।